हैबिट्स जो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप अपनी बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो डाउन या काफी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। हैबिट नंबर 1, लो कैलोरी डाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि कम खाना खाकर भूखे रहकर हम एक लॉन्गर लाइफ लीड कर सकते हैं। ये कोट लो कैलोरी डाइट के बारे में है जो हमारे पूरे बॉडी को इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके एज रिलेटेड डिजीज को डिले कर सकता है। लेकिन कैलोरी इनटेक को मेंटेन करना यानी भूखे रहना नहीं होता है। तो गलती से भी आप अपने आप को स्टार्व मत कीजिएगा। नॉर्मली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में हम रोटी की क्वांटिटी गिनते हैं ताकि हम पोर्शन साइज मेंटेन कर पाए, लेकिन क्या कभी हम न्यूट्रिएंट रिच फूड जैसे सैलेड, सब्जी, सूप इनकी क्वांटिटी पर कितना फोकस करते हैं? हार्डली एनी, इजंट इट? तो कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट में एग्जैक्टली वही करना है। जो फूड आइटम्स न्यूट्रिशियस है, जिसमें थोड़ा फाइबर ज्यादा है, उनके कंजम्पशन पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इससे होता यह है कि हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस बूस्ट होता है जिसे ऑटोफैगी भी कहते हैं। इससे हमारी बॉडी के जो ओल्ड और डैमेज सेल्स है वो रिपेयर होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल पाते हैं और बाकी सेल्स एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रिगर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इवन एक्सरसाइजेस इंड्यूसेस ऑटोफैगी, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ऑटोफैगी के बेनिफिट्स गेन करना है अगर, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा ईटिंग पैटर्न 2 फेजेस में गुजरता है। मतलब आप एक कुछ समय के लिए फास्ट करते हैं और कुछ समय के लिए आप खाना खाते हैं। इस टॉपिक पर हमने एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना रखी है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैबिट नंबर 2, स्लो ब्रीदिंग। जैसे ओवर ईटिंग इज अ प्रॉब्लम, ओवर ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। स्लोअर और डीपर ब्रेथ हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए बेनिफिशियल तो है ही, साथ में हमारे बायोलॉजिकल एज को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये कंट्रोल्ड और स्लो ब्रीदिंग हम हजारों सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आप एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइमर लगाएं और नॉर्मली ब्रीथ कीजिए एंड नोट हाउ मेनी ब्रेथ्स आर यू टेकिंग। आजकल स्ट्रेस का माहौल ऐसा हो गया है कि नॉर्मल माना जाता है 12 से 16 ब्रेथ्स, बट मेरे हिसाब से 10 से 12 अगर ब्रीदिंग हो जाए 1 मिनट में तो आप जेन्युइनली बहुत ही इफेक्टिवली सांस ले रहे हैं। तो जब भी हम रैपिडली ब्रीथ करते हैं तब हमारे बॉडी में CO2 के लेवल्स कम हो जाते हैं। हमें यूजुअली लगता है कि CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। यस, इट इज गोइंग आउट थ्रू द बॉडी, बट इट ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले इन आवर सिस्टम। तो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को सेपरेट करके सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम CO2 करता है। CO2 अगर ना हो तो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। तो इवन दो आपके ब्लड में ऑक्सीजन है, बट वो आपके सेल के लिए कोई काम का नहीं होगा। बिकॉज ऑफ ओवर ब्रीदिंग द CO2 लेवल्स आर लेस इन द बॉडी। नाउ स्लो एंड कंट्रोल ब्रीदिंग हमारे इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है। ऑक्सीजन और CO2 दोनों को बैलेंस कर सकता है एंड आवर ऑक्सीजन इनटेक कैन बी बेटर in the entire system. So standard way of breathing is also breathing through your nose and achieving diaphragmatic activation. सांस लेते वक्त हम डायफ्राम को एक्टिवेट करें। स्लो और कंट्रोल ब्रीदिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है प्राणायाम। तो प्राणायाम पे अगेन हमने एक बड़ी अच्छी सी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखी है और हम ब्रीदिंग में क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैबिट नंबर 3 इज लर्निंग न्यू थिंग्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम हमारे मसल्स को एंगेज करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए ये काफी शायद नहीं होगा। हमें हमारे ब्रेन को भी एंगेज करना होगा। तो लर्न एनी स्किल, आपको जो सीखना है आप सीख सकते हो, फिर चाहे वो कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या वर्ड पजल जैसे सिंपल एक्टिविटी हो। द पॉइंट इज कीप योर ब्रेन एंगेज इन लर्निंग और डूइंग समथिंग कॉम्प्लेक्स। और ये एक फन एक्टिविटी भी हो सकता है। अब आप अपने किसी भी पुराने हॉबी को रिवाइव कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी बायोलॉजिकल एज भी काफी हद तक कम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 4 की तरफ, विच इज इंक्रीजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इनटेक। आजकल सारे डिजीजेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या? हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, देयर आर लॉट ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड दोज फ्री रेडिकल्स इंटरैक्ट विद आवर सेल्स एंड डैमेज देम। तो उसके लिए वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छे से होना जरूरी है। तो नट्स, लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड वेजिटेबल, बीन्स, गार्लिक, सिट्रस फ्रूट, टर्मरिक, होल ग्रेन्स आर absolutely rich in antioxidants and easy to include in the diet also.
आयुर्वेदा और कुछ साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग अश्वगंधा जैसे कुछ और हर्ब्स भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। त्रिफला भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको आप रात को सोने से पहले थोड़े से कुनकुने पानी के साथ, मतलब हल्के से गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। बट इट इज पॉसिबल दैट इट डज नॉट सूट एनीवन, तो आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक बार जरूर बात कर लीजिएगा। और ऐसा बोला भी जाता है कि आयुर्वेदिक दवाई कभी भी 45 दिन से ज्यादा कंटिन्यूएशन में नहीं लेना चाहिए, तो आप एक बार डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं। हमने 4 हैबिट्स तो डिस्कस कर ली, अब बारी है आखिरी पॉइंट की, विच इज फेस योगा। एजिंग प्रोसेस की वजह से हमारा फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होता ही है, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एबिलिटीज एंड द स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे हम योगा प्रैक्टिस करते हैं अपनी बॉडीली मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, वैसे ही फेशियल योगा से फेशियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर अपीयरेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप अपना फेस के मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, लिम्फेटिक ड्रेन कर सकते हैं और फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल दिखें। तो हम हर महीने 2 दिन का फेस योगा प्रोग्राम रन करते हैं, उसका व्हाट्सएप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप और अच्छे से सीख पाए। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम किस तरह से एज हो रहे हैं ये एक तरीके से हमारे डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस पर डिपेंड करता है। फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहकर हम एक हायर क्वालिटी लाइफ जी सके और हायर क्वालिटी लाइफ कल्टीवेट करना हमारा गोल हो सकता है।